हेलो दोस्तों, मैं शब्बो खान आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगामी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म जो है 13 नवंबर 1917 को शिवपुर या इसे शिवपुर भी कहते हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1964 में हुई थी। इनके कुछ उपनाम हैं, जैसे कि फैंटेसी का कवि, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, आत्म संवेदना का कवि, समष्टि चेतना का कवि। आप इनको ध्यान रखें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किस कवि को इस नाम से जाना जाता है, या आत्म संवेदना का कवि किसे कहा जाता है, फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है। ये फैंटेसी के जन्मदाता भी इनको कहा जाता है कि फैंटेसी का इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है और फैंटेसी का जो प्रारंभ किया है वो इनसे ही माना जाता है। काव्य जो इनके संकलन कुछ महत्वपूर्ण है, देखिए चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काव्य संकलन है इनका और इसे याद रखें आप। और इसका इनके जो दो काव्य संकलन इनके हैं महत्वपूर्ण है ये, और इनको याद रखें आप। और इनकी जो तिथि सन है इनका वो भी याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अरेंज करने के लिए आ जाते हैं या मैचिंग के लिए आ जाते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा इसका बताइए, या अन्य कोई रचना दे दी जाती है किसी कवि की, उसका मैचिंग करने के लिए, तो आप इनके सन भी याद रखें। चांद का मुंह जो टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा जो इनकी कविता है, ये संकलन है कविताओं का, इसमें संग्रह है कविताओं का, तो आप इनको याद रखें। इसका जो सन है वो 1964 है और इसमें जो कुल कविताएं जो संकलित की गई हैं, संग्रहित हैं, वो 28 कविताएं इसके अंतर्गत हैं इसके अंदर, और इसमें फैंटेसी का प्रयोग किया गया है, तो आप ध्यान रखें। इसमें मैंने यहाँ पर कुछ कविताएं जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने यहाँ पर सम्मिलित की हैं, आप इन्हें भी ध्यान रखें और बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी ना स्किप ना करें, ध्यान रखें, याद रखें। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको नोट अवश्य करते रहें साथ साथ में। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अंधेरे में कविता। जब इसका अंधेरे में कविता का जब इन्होंने प्रिंट हुआ था, जब इसकी कविता हुई थी, प्रारंभ में जो इसका नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में, इसका प्रारंभ में जो नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में, लेकिन उसके कुछ समय बाद जब इसका प्रिंट हुआ तब इसका नाम बदलकर इसे अंधेरे में कविता कर दिया गया है। और इसमें और संकलित जो है अगली ब्रह्म राक्षस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्म राक्षस है, अंधेरे में, भूल गलती और चकमक की चिंगारियाँ, आप इनको याद रखें। अगली जो उनका कविता संग्रह है वो है भूरी भूरी खाक धूल, इसका जो सन है वह है 1980। इनके दो कहानी संग्रह हैं, काठ का सपना 1967 का है, सतह से उठता आदमी 1971 है, ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। काठ का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971, और ये क्या है, कहानी संग्रह, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि काठ का सपना की जो विधा है वो क्या है, सतह से उठता आदमी की जो विधा है वो क्या है, तो आप इनको ध्यान रखें, ये क्या है, कहानी संग्रह है। इनके कुछ आलोचनात्मक इनके ग्रंथ हैं, आप इनको भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है, मुक्तिबोध का ये बहुत पूछा जाता है कि कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, आलोचनात्मक निबंध है या किसकी रचना है, तो याद रखें ये पहला तो ये आलोचनात्मक निबंध है, दूसरी यह रचना किसकी है, मुक्तिबोध की। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक ग्रंथ है ये। अगली है एक साहित्यिक की डायरी, इसका जो काल है 1965, ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी जिसका काल है 1965। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1965, नई कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध 1968, भारतीय इतिहास और संस्कृति। भारतीय इतिहास और संस्कृति जो है
इसको जो ना जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ना इसे प्रतिबंधित भी किया गया था, इसे प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया था 1962 में। 1962 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसे ध्यान रखें। तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध की कौन सी ऐसी रचना है जिस पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, या ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रचना है मुक्तिबोध जी की जिसको प्रतिबंधित किया गया था। तो याद रखें, भारतीय इतिहास और संस्कृति मुक्तिबोध जी की एक ऐसी रचना है जिस पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1962 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो याद रखें, सारे जो इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं मुक्तिबोध जी के, कामायनी एक पुनर्विचार, एक साहित्यिक की डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष और भारतीय इतिहास और संस्कृति, ये क्या है? आलोचनात्मक निबंध हैं। ये भी ध्यान रखें कि आलोचनात्मक रचनाएं हैं पांचों, ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार, एक साहित्यिक की डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध, भारतीय इतिहास और संस्कृति। इनकी अन्य जो कविताएं हैं इन्हें भी ध्यान रखें आप। अंतःकरण का आयतन, ये इनकी अलग अलग कविताएं हैं। अंतःकरण का आयतन, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, अंतःकरण का आयतन, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, जिंदगी का रास्ता, डूबता चांद कब डूबेगा, ओ काव्यात्मक फणिधर, ये इनकी अन्य कुछ कविताएं हैं, इन्हें ध्यान रखें। अंतःकरण का आयतन, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, जिंदगी का रास्ता, डूबता चांद कब डूबेगा, और नेक्स्ट है ओ काव्यात्मक फणिधर। आप इनके ध्यान रखें इन्हें। एक ये जो मुक्तिबोध की जो रचनाओं का जो संकलन था वो नेमीचंद जैन द्वारा किया गया है, इनका 6 खंडों में। इसका प्रकाशन इन्होंने करवाया है, किसने? नेमीचंद जैन द्वारा मुक्तिबोध की जितनी भी इनकी रचनाएं थी उनका संकलन किया गया है, 6 खंडों में किया गया है, और उसका प्रकाशन किसने करवाया है? नेमीचंद जैन जी के द्वारा किया गया। ये भी ध्यान रखिए, ऐसा एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि मुक्तिबोध की जितनी समस्त रचनाओं का संकलन जो है वो कितने खंडों में किया गया है? तो 6 खंडों में किया गया, और किसने करवाया है? नेमीचंद जैन जी ने करवाया है। मुक्तिबोध द्वारा कुछ जो इम्पोर्टेंट कथन कहे गए हैं या कुछ बातें उनके द्वारा बताई गई हैं, तो आप इन्हें भी ध्यान रखें। मुक्तिबोध जी ने बोला है कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। संस्कृति, जो हमारी एक संस्कृति है, काव्य क्या है? हमारी एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। और अगला जो है फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने, ये पूछा जा सकता है कि ऐसे फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? मुक्तिबोध जी ने कहा है। क्या? फैंटेसी को अनुभव की कन्या। फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? मुक्तिबोध जी ने कहा है। आप इसे ध्यान रखें। और मुक्तिबोध जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वे इतने ही मैंने संकलित किए थे, तो आप इन सभी को ध्यान रखें। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें तथ्य लगें, और अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इनको नोट ज़रूर करें। ये आप, क्योंकि जितना आप लिखेंगे और जितनी प्रैक्टिस होती रहेगी, वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही वाला कथन, जितना आप लिखेंगे तो ये आपके लिखने के साथ साथ ये आपके मस्तिष्क में भी संकलित होता रहेगा। तो आप इनको पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बार बार चीज़ों को दोहराते रहें और सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।